Assalamu alaikum. Welcome to the Country School Walter Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Assalamu students, आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 20 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है पाक चीन दोस्ती। इस सबक में हम पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कब हुई और ये दोनों एक दूसरे के कैसे दोस्त हैं। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। पाक चीन दोस्ती। चीन हमारा दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान चीन दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। पाकिस्तान की तरह चीन भी बरआज़म एशिया में वाक़ है। आबादी के एतबार से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर किसी मुल्क की आबादी ज़्यादा हो तो इस मुल्क की तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन चीन ने अपनी तरक्की की रफ्तार में फ़र्क नहीं आने दिया। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त मुल्क हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों बरआज़म एशिया में हैं और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में क्या कहा जाता है कि ये समंदर से ज़्यादा गहरी, हिमालय पहाड़ से ज़्यादा बुलंद और शहद से ज़्यादा मीठी है और चीन दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। 1949 यानी 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ तो इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने उसे आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। यानी आज़ाद मुल्क के तौर पर सबसे पहले पाकिस्तान ने चीन को तस्लीम किया और यहीं से पाक चीन दोस्ती का आगाज़ हुआ। यानी और यहीं से पाकिस्तान चीन की दोस्ती शुरू हुई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुल्कों में अपने अपने सफारत खाने कायम किए। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। 1965 यानी 1965 की पाक भारत जंग में चीन ने हमारा भरपूर साथ दिया। चीन ने हमेशा एक अच्छा हमसाया होने का सबूत दिया। हमारे मज़हब ने भी हमें यही सिखाया है कि हमसाए से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। इसलिए चीन से हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं बल्कि इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। शाहराई रेशम जिसे शाहराई कराकरम भी कहते हैं, यानी सड़क, बड़ी सड़क जिसे शाहराई रेशम और शाहराई कराकरम भी कहते हैं, जिसे पाक चीन दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। यानी जो सड़क है ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान है। कराकरम जैसे दुश्वार और बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले को चीरती हुई ये अजीम शाहरा चीन के शहर काशगढ़ से जा मिलती है। यानी कराकरम के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ उनको काट कर ये सड़क बनाई गई है जो पाकिस्तान से शुरू होती है और चीन के शहर काशगढ़ में जाकर ख़त्म होती है। ये वही शहर है जिसका जिक्र शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने एक शेर में यूँ किया है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबर खाक के काशगढ़। यानी अगर मुसलमान खाना काबा की पासबानी के लिए अगर एक हो जाए तो नील के साहिल यानी दरियाए नील के साहिल से लेकर काशगढ़ के शहर तक मुसलमानों की हुकूमत कायम हो सकती है। ये शाहरा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का ज़रिया है। कौन सी शाहरा? यानी शाहराई रेशम। अपनी बुलंदी और बनावट की वजह से इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। ये जो शाहराई रेशम है या जिसे शाहराई कराकरम भी कहते हैं, ये कराकरम के पहाड़ों को काट कर बनाई गई है और अपनी बुलंदी और बनावट की वजह से इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इसे दुनिया के बुलंद तरीन शाहरा होने का एजाज़ भी हासिल है। इसकी तामीर का आगाज़ 1958 में किया गया। हज़ारों पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियरों और मज़दूरों ने दिन रात मेहनत करके शाहराई रेशम की तामीर का काम 1978 में मुकम्मल किया। यानी शाहराई रेशम 20 साल में मुकम्मल हुई। 1958 में इसको शुरू किया गया और 1978 में ये मुकम्मल हुई। लोग इसे शाहराई रेशम कहें या शाहराई कराकरम, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान और चीन के लिए ये शाहराई दोस्ती का दर्जा रखती है। इस शाहरा की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। इसका 806 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में और 494 किलोमीटर चीन में। यानी जो शाहराई रेशम है
اس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ اس کا 806 حصہ پاکستان میں ہے اور 494 کلومیٹر حصہ چین میں ہے۔ پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، یعنی ان کی دوستی کو مزید گہرا کرنے کے لیے، دونوں ملکوں کے درمیان 5 جولائی 2013 یعنی 2013 کو پاک چین اقتصادی راہداری پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی تعمیر کا معاہدہ ہوا۔ 46 ارب ڈالر کا یہ معاہدہ ہماری اقتصادی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے، یعنی پاکستان کی اقتصادی معاشی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے یہ۔ اس منصوبے کے تحت صوبے بلوچستان میں واقع گوادر کی بندرگاہ کو چین کے علاقے کاشغر سے سڑک اور ریل کے ذریعے ملایا جائے گا، اور اس منصوبے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان گیس اور تیل کی پائپ لائن بھی بچھائی جائے گی۔ اس منصوبے کی تکمیل سے جہاں پاک چین دوستی مضبوط ہوگی، وہاں ملک میں خوشحالی آئے گی، اس سے عام لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، انہیں روزگار کے زیادہ مواقع ملیں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے مفید ثابت ہوگا، یعنی جب اس منصوبے کے ذریعے کیا ہوگا، بلوچستان میں جو گوادر کی بندرگاہ ہے، اس کو چین کے علاقے کاشغر سے سڑک اور ریل کے ذریعے ملا دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان گیس اور تیل کی پائپ لائن بھی بچھائی جائے گی۔ اس سے پاکستان اور نہ صرف پاکستان اور چین کی دوستی مضبوط ہوگی، بلکہ پاکستان میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، خوشحالی آئے گی۔